आ जाए, मतलब जहां dy बाई डी एक्स आ जाए उसको आप कहते हो डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई बहुत यूज होता है ऐसा इक्वेशन, आपने एसएचएम में भी देखा होगा ना, ठीक है। जो अगर x मैंने 0 ले लिया, y चेंज ही नहीं हो सकता, y 0 ही आएगा। x को 1 ले लिया तो 1 का स्क्वायर 1, 5 इंटू 1 5, तो y 5 ही आएगा। y टोटली डिपेंड करता है x पे, इसीलिए y को कहा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल और x को कहा जाता है इंडिपेंडेंट। अगर मैं इस चैप्टर में बात कर रहा हूं डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी वो कैसा होगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो आप बोलोगे भैया क्या ऐसे भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट करते हैं जो ऑर्डिनरी नहीं होते हैं? यस, ऐसे भी करते हैं। स्वागत है बेटा आप लोगों का एक बिल्कुल नया चैप्टर में, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन? क्या लगता है क्या होता है? सरेआम पता लग रहा है कि भैया इक्वेशन है कोई ना कोई, यानी इक्वालिटी का साइन तो होगा ही होगा, इक्वालिटी का साइन तो होगा ही होगा, ठीक है। तो काफी मजेदार है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। अगर मैं सिंपल इक्वेशन की बात करता हूं, सिंपल, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे 2x प्लस y इज इक्वल टू 5, सिंपल है, क्या है? इक्वेशन है, ठीक है। ये सिंपल क्या है बेटा? इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर किसी भी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करते हो, तो कोई एक फंक्शन आता है, तो मैं मान लेता हूं gx आया, कोई एक फंक्शन क्या है? gx, और y किसके इक्वल है? fx के इक्वल है। जब आपने fx को डिफरेंशिएट किया तो क्या आया? gx आया। इस इक्वेशन को कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। एक ऐसा इक्वेशन जहां dy बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए, मतलब जहां dy बाई डी एक्स आ जाए उसको आप कहते हो डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई बहुत यूज होता है ऐसा इक्वेशन, आपने एसएचएम में भी देखा होगा ना, ठीक है। जो फिजिक्स पढ़ते हैं उनको पता होगा, ठीक है। तो हार्मोनिक मोशन में भी आते हैं ऐसे कई इक्वेशन, ठीक है बेटा, ठीक है। फिजिक्स में यूज होता है, बायोलॉजी में यूज होता है, मैथ में तो यूज होता ही होता है भाई, समझ आ रहा है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई अपने आप में। जैसे मैं आपको एक बताना चाहता हूं, एक सिंपली अगर मैं बोलता हूं तो बोल देता हूं x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये क्या है? एक इक्वेशन है। इक्वेशन की वजह क्योंकि यहाँ किसका साइन आ रहा है जल्दी बताओ? यहाँ पे इक्वालिटी का साइन आ रहा है, इसलिए क्या है? ये इक्वेशन है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं हम लोग इसे? डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां dy बाई डी एक्स लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? dy बाई डी एक्स। व्हाट इज dy बाई डी एक्स? dy बाई डी एक्स इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है भाई से, ठीक है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, y को ना बेटा y को आप कहते हो डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहते हो? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट क्यों बताता हूं मैं आपको। और x को आप कहते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसा क्यों? कोई भी एक फंक्शन अज्यूम करो बेटा, कोई भी एक फंक्शन, जैसे भैया y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। x आप अपनी मर्जी से चुन सकते हो, x को 0 पुट करना है, 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, 1000 पुट करना है, 100 पुट करना है, -5 पुट करना है, मर्जी आपकी। x अपनी मर्जी से आप पुट कर सकते हो, इसलिए ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंड नहीं कर रहा है। x अपनी मन मर्जी का है, जो मर्जी वो पुट करना है कर लो। y डिपेंड करता है टोटली कि x क्या लिया जा रहा है। अगर x मैंने 0 ले लिया, y चेंज ही नहीं हो सकता, y 0 ही आएगा। x को 1 ले लिया तो 1 का स्क्वायर 1, 5 इंटू 1 5, तो y 5 ही आएगा। y टोटली डिपेंड करता है x पे, इसीलिए y को कहा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल और x को कहा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ आया बेटा? कोई दिक्कत वाली बातचीत? तो क्या होता है एक डिफरेंशियल इक्वेशन? क्या होता है एक डिफरेंशियल इक्वेशन? ठीक है, एन इक्वेशन विच कंसिस्ट, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ या डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन बड़े प्यार से, हाँ बेटा, क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन? क्या होता है? तो एक ऐसा इक्वेशन, एन इक्वेशन कंसिस्टिंग ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव हो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। अरे जहां dy बाई डी एक्स आ जाए, dy बाई dt हो सकता है, dx बाई dt हो सकता है। सिंपल ध्यान रखना, अगर कहीं लिखा है dx बाई dt
तो इस केस में x क्या है, डिपेंडेंट, और t क्या है, इंडिपेंडेंट। समझ आया नहीं है, अलग अलग चीजें हो सकता है। चलो मैं एग्जांपल अगर आपको दूं, तो अभी आपने देखा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, 5, 10 कुछ भी है, ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर सिंपल x प्लस वाई इक्वल टू 10 होता तो सिंपल इक्वेशन है। सिंपल क्या है बेटा, इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों बन गया बेटा, जस्ट डी वाई बाई डी एक्स की प्रेजेंस है। अरे हाँ या ना, हाँ या ना, बहुत बढ़िया। ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, 3 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, डी एक्स स्क्वायर डी, अच्छा ओके, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहां मैं लिखना भूल गया था, थैंक यू बेटा। ये भी क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं, ये सारे क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे आप लोग, आपके सिलेबस में जो है वो क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब क्या होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऐसा क्यों, ऑर्डिनरी का मतलब तब होता है, ऑर्डिनरी का मतलब है जब आप डिपेंडेंट वेरिएबल को विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या करते हो, डिफरेंशिएट करते हो। ठीक है, तो वहां पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो सिर्फ एक होगा। फॉर एग्जांपल आप डी वाई बाई डी एक्स लिख रहे हो एक इक्वेशन में, आप अगले केस में डी वाई बाई डी जेड भी लिख रहे हो, या डी वाई बाई डी टी भी लिख रहे हो। फॉर एग्जांपल यहां देखना, जैसे 5 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 10। तो ये बेटा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ये जो है यहां पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी उसका डेरिवेटिव है, और यहां पे विद रिस्पेक्ट टू टी भी। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से अगर ज्यादा हो तो उसे आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहोगे, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। समझ आया? तो बेटा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां देखो, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है ना बेटा, डिपेंडेंट वेरिएबल must be derivative of one independent variable, सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इन इक्वेशन में देखो बेटा, डी वाई बाई डी एक्स है, यहां पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, यहां डी वाई बाई डी एक्स है। अगले केस में ये तो नहीं हो रहा कि डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी जेड, ये तो नहीं हो रहा ना। जो नीचे जो फंक्शन है वो होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ आया? तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होना चाहिए। इस पूरे चैप्टर में आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे। समझ आ रहा है? क्या पढ़ोगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सिंपल क्या कहेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। अंडरस्टूड होना चाहिए। अगर मैं इस चैप्टर में बात कर रहा हूं डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी वो कैसा होगा? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो आप बोलोगे भैया क्या ऐसे भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट करते हैं जो ऑर्डिनरी नहीं होते हैं? यस, ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं। जिन केसेस में ऐसे भी इक्वेशन आता है, कई केसेस में जब जैसे मान लो डिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उनका डेरिवेटिव होता है, ऐसे इक्वेशन में उसको कहते हैं पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बेटा? ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। तो ये चीज तो क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बातचीत? तो भाई एक ऐसा इक्वेशन जो क्या कंसिस्ट करता हो, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल कंसिस्ट करता हो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उस इक्वेशन को क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। नहीं आया क्या समझ? आ गया? पक्का? कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं? ध्यान दो भाई, आगे बढ़ने से पहले ना दो टर्म से जो आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा आगे बहुत सारी चीजें, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सीखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सीखेंगे, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का अलग तरीके सीखेंगे, होमोजीनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत आसान है वैसे तो। अगला गया हमारा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई आगे बढ़ने से पहले ना दो चीजों का नॉलेज होना चाहिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, एक तो ऑर्डर का, दूसरा डिग्री का। डिग्री अभी हम पढ़ेंगे, पहले ऑर्डर समझो क्या होता है। भाई ऑर्डर होता क्या है? अरे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, उसमें देखो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कितना हुआ है, ठीक है, उसी को अपन कहेंगे ऑर्डर, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है,
यहां देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, अगर आप यहां देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका ऑर्डर क्या है, 1 है, मतलब y को आपने कितने टाइम्स डिफरेंशिएट किया है, 1 टाइम, तो इसका ऑर्डर क्या है 1, ऑर्डर क्या है 1, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा इसका ऑर्डर क्या है 1, अरे डबल डेरिवेटिव है यानी इसका ऑर्डर क्या है 2, तो हाईएस्ट वाले को आप चुनोगे तो इसका क्या होगा, ऑर्डर 2 होगा। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कहने का मतलब क्या है यार, डेरिवेटिव तो ए भी है, डेरिवेटिव तो ए भी है, पर हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन है, ए, और कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है, समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2, ठीक है, ठीक है, दी इट इज दी, या सिंपल इट इज दी ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। यार कहने का मतलब क्या है, एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। डी क्यूब वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाय डी एक्स का पावर 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ भैया बिल्कुल है, बिल्कुल है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, इसका ऑर्डर क्या होगा, बता दो इसका ऑर्डर क्या होगा, बताओ। गलत, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब बोलोगे भी इसका ऑर्डर क्या है, क्या है? भाई साहब ये होल पावर है बेटा, ये डेरिवेटिव का ऑर्डर नहीं है, डेरिवेटिव का ऑर्डर इसका 1 ही है कि सिंपल डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट किया हुआ है। डी वाई बाई डी एक्स कैसे है, वाई को एक बार ही आपने डिफरेंशिएट किया है, ठीक है, उसका होल पावर 5 है, तो ये ऑर्डर थोड़ी ना होगा, ठीक है, मतलब इसका ऑर्डर ओनली 1 है, और इसका ऑर्डर क्या है 3, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, यानी आप वाई को 3 बार ही डिफरेंशिएट कर चुके हो, यानी इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 3 है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन हुआ, 3 हुआ, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 3 होगा। नहीं आया क्या समझ, अभी भी नहीं आया समझ, आ गया? जैसे यहां देखो ना, एनसीईआरटी में देख लो, एनसीईआरटी में देख लो, अब तुम लोग बताओगे मुझे, बताओ बेटा, यहां देखो, हाँ जी संध्या जी, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, कितना है ऑर्डर इसका, कितना है ऑर्डर, कितना है बेटा 1, क्यों, डी वाई बाई डी एक्स का ऑर्डर कितना है 1 ही है, तो इसलिए 1 है, बहुत बढ़िया। यहां देखो इसका ऑर्डर कितना है, जल्दी बताओ, इसका ऑर्डर है 2, बहुत बढ़िया, क्योंकि 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव है। अब यहां देखो इसका बताओ, इसका 3 होगा, 3 तुम ये करके बोल रहे हो या ये करके बोल रहे हो, डेफिनेटली ये करके, ये 3 बारी डेरिवेटिव हो चुका है, इसका 2 बारी हुआ है, और उसका होल क्यूब है, वो अलग बात है, ठीक है, तो इसका 2 ऑर्डर है, इसका 3 ऑर्डर है, तो हाईएस्ट क्या हुआ, नहीं हुआ क्या समझ, मतलब नहीं आया क्या समझ, आया नहीं आया, बहुत बढ़िया, तो इसका ऑर्डर क्या आ गया बेटा, ऑर्डर आ गया 3, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं, पक्का। अब हम समझेंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या समझेंगे, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और भैया डिग्री, अरे मैं तुम्हें बताऊं, डिग्री क्या तेल लेने, पहले ये समझो कि डिग्री किस किस का डिफाइन होता है, कभी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री डिफाइन नहीं होता, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है। सभी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री डिफाइन नहीं होता, कुछ ही डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री डिफाइन होता है, एक कंडीशन है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो, जो डी वाई बाई डी एक्स वाला जो टर्म होना चाहिए ना, वो टर्म पॉलिनोमियल में होना चाहिए, यानी वो साइन के एंगल के रूप में नहीं हो सकता, ई के पावर के रूप में नहीं हो सकता, लॉग के एंगल के रूप में नहीं हो सकता, मतलब लॉग के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि वो पॉलिनोमियल फंक्शन में नहीं आते ना फिर वो। यानी अगर मैं डिग्री की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं जल्दी बताओ, डिग्री, ठीक है, तो डिग्री कब डिफाइन है, इट इज, या द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड ओनली when it is polynomial in dy by dx. The degree of differential equation is defined
only when it is polynomial in dy by dx। डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल होना चाहिए, डेरिवेटिव में क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए। यार एग्जाम्पल के तौर पे यहां देखो, जैसे अभी हमने देखा था x dy बाय डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, एक क्या है, इसका डिग्री डिफाइंड है, यस इसका डिग्री डिफाइंड है, क्योंकि dy बाय डी एक्स देखो किसी के एंगल के रूप में नहीं आ रहा, किसी के कुछ रूप में नहीं आ रहा। दूसरा देखो e dy बाय डी एक्स प्लस 5 dy बाय डी एक्स या डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बता दो क्या इसका डिग्री डिफाइंड होगा। आप लोग ये तो पॉलिनोमियल में, पर ये पॉलिनोमियल में नहीं, एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, तो dy बाय डी एक्स में पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए क्या डिग्री इसका डिफाइंड नहीं होगा, इसका डिग्री नॉट डिफाइंड लिखोगे। आंसर क्या लिखोगे, नॉट डिफाइंड। अच्छा दूसरे अगर मैं एक और एग्जांपल दे दूं मैं आपको, अभी आपने पढ़ा था dy बाय डी एक्स इक्वल टू ई एक्स, अगर ई एक्स को यहां ले आओ तो माइनस ई एक्स हो जाएगा, ऊपर देखा था ना एक एग्जांपल ऐसा। ये बता दो इसका डिग्री डिफाइन होगा नहीं होगा। अब बोलोगे भैया एक्सपोनेंशियल तो यहां भी आ रहा है, भाई एक्सपोनेंशियल आ रहा है तो आने दो, पर इसके पावर में तो dy बाय डी एक्स नहीं है ना, एक्सपोनेंशियल है पर dy बाय डी एक्स में नहीं है, एक्स में है, ठीक है, dy बाय डी एक्स में पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री डिफाइंड होगा, इसका डिग्री डिफाइन होगा। अभी भी नहीं आया समझ, नहीं आया क्या समझ, आ गया, बहुत बढ़िया। चौथा एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, एक और एग्जांपल देखो ध्यान से, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, यहां देखो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर 3 लगा लो प्लस साइन डी वाई बाय डी एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन है नहीं, मतलब है, मतलब ये बताओ इसका डिग्री डिफाइंड है नहीं, क्यों भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया डी वाई बाय डी एक्स में, सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री आना गुनाह नहीं है। जैसे अगर मैं ये बोलूं, जैसे यहां देखो अगर ऐसा होता डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 10, तो ये तो है, इसका डिग्री डिफाइंड है, इसका डिग्री डिफाइंड है, क्योंकि डी वाई बाय डी एक्स में क्या है, पॉलिनोमियल है, समझ आ रहा है, इसका डिग्री डिफाइंड नहीं है। बताओ क्यों, क्यों बेटा, क्योंकि डी वाई बाय डी एक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक बन गया, समझ आया, अब आया समझ। तो डिग्री को डिफाइन कैसे करेंगे जल्दी बताओ, तो डिग्री कब डिफाइंड है ये तो समझ आता है, पर भैया जैसे इसका डिग्री डिफाइंड है तो डिग्री है कितना, जैसे इसका डिग्री डिफाइंड है तो इसका डिग्री है कितना, ठीक है, डिग्री है कितना। अच्छा यहां देखो डिग्री क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, इट इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट इज डिफाइंड। ओके नाउ लिसन, इट इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर क्या होगा, डिग्री। कहने का मतलब क्या है भाई, अच्छा इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो 1 ही है, इसका होल पावर कितना है, तो इसकी डिग्री क्या होगी जल्दी बताओ, 1। इसका अच्छा इसका देखो अगर होल पावर मैं 3 बोल दूं तो इसका डिग्री बता दो क्या होगा, इसका डिग्री क्या होगा बेटा 3, नहीं आएगा समझ, इसका डिग्री होगा 3, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर तो क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर तो एक ही है, पावर 3 है। यहां पे देखो ये तो चलो इसका अगर डिग्री का क्वेश्चन आ गया तो आप बोलोगे नॉट डिफाइंड, इसका डिफाइन है, तो देखा भाई इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर क्या है 2, पर होल पावर तो क्या है, तो इसका डिग्री क्या है, नहीं आया क्या समझ, कोई दिक्कत वाली बातचीत, कोई दिक्कत वाली बातचीत, वेरी गुड। अब यहां देखो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन, या कुछ इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं, समझ आ जाएगा। पहली बात यहां देखो बेटा, यहां देखो मेरे बच्चों, यहां देखो क्या इसका डिग्री डिफाइंड है, क्या इसका डिग्री डिफाइंड है, बिल्कुल है, इसका डिग्री डिफाइंड है। क्यों भाई डिग्री डिफाइंड क्यों है, क्योंकि पॉलिनोमियल है इन dy बाय dx,
तो अच्छा दोनों चीज मैं पूछ रहा हूं, मैं पहले पूछूंगा ऑर्डर। ऑर्डर बताओ, ऑर्डर में पावर पुअर नहीं देखना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है। तो इसका डेरिवेटिव एक बार हुआ है, इसका दो बारी, एक क्यूब है रब्बा, इसका डेरिवेटिव 3 बारी हुआ है, ठीक है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 3, नहीं आया क्या समझ? पर डिग्री ध्यान दो, अब आप बोलोगे भैया डिग्री में हाईएस्ट पावर देखते हैं, चपेट मारूंगा। ऐसा नहीं, डिग्री में हाईएस्ट पावर नहीं देखते, हाईएस्ट ऑर्डर का पावर देखते हैं, ठीक है। मैं मानता हूं हाईएस्ट पावर 2 है, पर हाईएस्ट ऑर्डर नहीं है। हाईएस्ट ऑर्डर क्या था, डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, तो इसका होल पावर कुछ नहीं है, तो क्या है 1, यानी डिग्री क्या है 1। डिग्री इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, बढ़िया। अब यहां देखो यार भैया इसका बता दो, इसका पहले बताओ ऑर्डर। ऑर्डर बताओ, बिल्कुल बिल्कुल 1, इसका भी 1 है, इसका भी क्या है 1, पर हाईएस्ट पावर, इसका पावर 1 है, इसका पावर क्या है 2, ठीक है। तो इसका डिग्री क्या होगा जल्दी बताओ? इट इज, डिग्री को ऐसे डिफाइन करना चाहिए था वैसे मुझे, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऐसे डिफाइन करना चाहिए मुझे। पता है मैंने कैसे डिफाइन किया है? इट इज पावर नहीं, मुझे डिफाइन करना चाहिए इट इज द हाईएस्ट, ये गलत है, ये गलत कर दिया मैंने। इट इज द हाईएस्ट, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर भैया उन, जैसे यहां देखो, यहां पे अगर सेम आ गया तो सीन पड़ जाएगा, यहां पे सेम आ गया, इसका भी ऑर्डर क्या है 1, इसका भी ऑर्डर 1 है, तो इसका डिग्री 1 बताऊंगा या 2 बताऊंगा? 2 बताऊंगा। इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अरे हाँ या ना? ये वाला तो भाई क्या नहीं है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है पर डिग्री नहीं है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री नॉट डिफाइंड है। बोलो क्यों? क्योंकि डीवाई बाई डीएक्स में क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। समझ आया नहीं आया? अभी भी नहीं आया समझ? आ गया भाई? एक चीज नोट कर लो, मैं पहले बता रहा हूं, ये नोट मैं आपको लिखवाने वाला था पर यहीं से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर और डिग्री हमेशा ना पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, हमेशा क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। दे कांट बी नेगेटिव, दे कांट बी फ्रैक्शनल। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट इज डिफाइंड then definitely it will be positive integer। हाँ या ना बच्चे? हाँ या ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओ माय गॉड, क्वेश्चन से समझते हैं। पहले यहां तक का कॉन्सेप्ट देखो, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ बच्चे। यहां देखो एग्जांपल 1, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। आप बोलोगे भैया तो ट्रिग्नो आ गया। अब ट्रिग्नो आया, डीवाई बाई डीएक्स तो नहीं है इसका एंगल, ठीक है, तो डिग्री डिफाइन है भाई, ऑर्डर भी डिफाइन है। ऑर्डर क्या है जल्दी बताओ? इसका बताओ ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है 1। क्यों भाई? क्योंकि भाई सिंपल डीवाई बाई डीएक्स है, एक बार ये डेरिवेटिव हुआ है वाई का, ठीक है, ऑर्डर 1 है ना, और इसका होल पावर भी क्या है 1, तो डिग्री भी क्या हो गया? एक चीज ध्यान रखना, ऑर्डर सभी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफाइन होगा, डिग्री कुछ कुछ का होगा, ठीक है। यहां देखो सेकंड वाले में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखो, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया जल्दी बताओ? 2, ठीक है बेटा, ठीक है। एमसीक्यू एक पक्का आएगा भाई, पक्का गारंटेड, ठीक है। और डिग्री डिफाइंड है या नहीं ये बताओ? बिल्कुल भैया डिग्री डिफाइंड है, क्योंकि डीवाई बाई डीएक्स में पॉलिनोमियल है, डिग्री तो डिफाइंड है, पर डिग्री क्या होगा? 1 होगा। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर है, इसका पावर 1 है भाई। पहले हाईएस्ट ऑर्डर देखो, उसका पावर देखो, ठीक है, बहुत बढ़िया। डिग्री क्या होगा? 1, बहुत बढ़िया, ये भी आ गया समझ। अच्छा कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला था, एक दो चीजें मैं पहले बता देता हूं। यहां देखो बेटा, कई बार ना डी वाई बाई डी एक्स को ना वाई डैश लिख देंगे या वाई का पावर 1 लिख देंगे, चलेगा? चलेगा, बहुत बढ़िया। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर को ना वाई का पावर डबल डैश लिख देंगे या वाई का पावर 2 लिख देंगे, ठीक है। सेम डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब को क्या लिख देंगे? y ट्रिपल डैश और y के पैर में 3। समझ आ नहीं आ रहा है? अच्छा डी एन वाई बाय डी एक्स एन को क्या लिखेंगे? अब आप बोलोगे भैया y के सर में n बारी डैश तो लगाएंगे नहीं, तो सिंपल y के पैर में n लिख दो। समझ आया नहीं आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये घबराना नहीं है, ठीक है। अरे भाई ये y के ऊपर
ट्रिपल डैश है, इसका मतलब क्या हुआ, ये डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब है भाई, ये प्लस वाई स्क्वायर है। तुम्हें ये लिखना नहीं है, बस मैं समझा रहा हूं। और ई के पैर में वाई डैश है, ओ ई के पैर में वाई डैश आ गया, तो इसका डिग्री डिफाइंड, इसका डिग्री नॉट डिफाइंड होगा, इसका डिग्री का होगा नॉट डिफाइंड। अच्छा ऑर्डर तो बता दो इसका, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, अब ट्रिपल डैश है ना, आंख बंद करके, क्या 3, ठीक है। या ई के पावर में वाई डैश है, यानी एक्सपोनेंशियल आ गया डीवाई बाई डीएक्स में, डीवाई बाई डीएक्स में पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। क्योंकि डीवाई बाई डीएक्स में पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री क्या होगा, डिग्री क्या होगा, नॉट डिफाइंड। कोई दिक्कत वाली बातचीत, कोई दिक्कत वाली बातचीत, अच्छे से आया समझ, वेरी गुड। बच्चे देखो भाई आगे बहुत मस्त लेक्चर है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पर डिग्री और ऑर्डर के क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करने आने चाहिए, ठीक है। एक एमसीक्यू तो पक्का आएगा पेपर में, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, ठीक है। ये देखो डिग्री ऑर्डर डिग्री ऑर्डर डिग्री ऑर्डर, फिर जनरल पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करेंगे, पूरे चैप्टर में सॉल्यूशन की बात होगा, ठीक है। बहुत मजा आएगा, ये अगले लेक्चर में होगा, ठीक है।